फीचर्स के लालच में नेक्सॉन, सोनेट या 3XO लेना अब सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि आपकी कमाई एक ऐसी गाड़ी में फंस जाएगी जो रोज परेशान करेगी। इससे कहीं बेहतर चॉइस हो सकती है नई मारुति ब्रेजा, जो मार्केट का तख्ता पलट करने जल्द ही आ रही है। इस वीडियो में मैं इसके नए डिजाइन, प्रीमियम केबिन और माइलेज के असली गणित को बारीकी से समझाऊंगा, और इसका एक खुफिया डील ब्रेकर फीचर्स भी सामने आया है जो नेक्सॉन, सोनेट वेन्यू और 3XO के ओनर्स को पक्का रुलाएगा। वो राज क्या है और ये नई ब्रेजा कब लॉन्च होगी, चलिए देखते हैं। बाजार का सीन अभी ऐसा है कि सबको नई गाड़ी चाहिए और सबका दिमाग खराब है। आपका बजट 15 लाख का है, आपको माइलेज भी मांगता है, परिवार के लिए स्पेस भी चाहिए और सड़क पर टशन भी एकदम कड़क चाहिए। शोरूम में जाओ तो सेल्समैन ऐसे वेरिएंट समझाता है जैसे यूपीएसएससी का सिलेबस हो। ऐसे में जब पुरानी ब्रेजा सामने आती है तो लगता है कि यार ये तो आउटडेटेड हो गई, लेकिन फिर भी लोग इसे पागलों की तरह घर ले जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है सालों का पक्का भरोसा। लेकिन बॉस, अब कंपनी सिर्फ भरोसे के नाम पर गेम नहीं खेलने वाली। नई ब्रेजा जो बहुत जल्द एंट्री मारने वाली है, वो सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं है, वो पूरा का पूरा तख्ता पलट है। जो फीचर और पावर का जाल हुंडई वेन्यू और टाटा नेक्सन ने बिछाया था, उसे चीरने के लिए एक खतरनाक रणनीति बन चुकी है। अब सोचिए, जो गाड़ी बिना किसी खास फीचर के सेगमेंट की दादा बनी बैठी है, वो जब नए हथियारों के साथ मैदान में उतरेगी तो बाकी गाड़ियों का क्या सीन होगा। ये गाड़ी उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ बाहर की चकाचौंध देखकर पिघल जाते हैं। ये उनके लिए है जो समझते हैं कि गाड़ी एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट होती है। बाहरी लुक और डिजाइन की बात करें तो जो नई लीक तस्वीरें और स्पाई शॉट्स मार्केट में घूम रहे हैं, उन्हें देखकर एक बात एकदम शीशे की तरह साफ है कि इस बार कोई रिस्क नहीं लिया गया है, बल्कि सीधा माथे पर वार किया गया है। पुरानी ब्रेजा का डिजाइन थोड़ा डब्बे जैसा फील देता था, लेकिन इस नई गाड़ी को देखते ही आपकी नजरें चिपक जाएंगी। आगे की ग्रिल अब और भी चौड़ी कर दी गई है और हेडलाइट का जो नया सेटअप बिठाया गया है वो एकदम शार्प और कातिलाना है। सुबह की धूप में जब ये सड़क पर खड़ी होगी तो इसका मस्कुलर लुक ऐसा बवाल काटेगा कि पड़ोसी की नजरें जले बिना नहीं रहेंगी। जो इसके अलॉय व्हील का डिजाइन लीक हुआ है वो एकदम झकास है। ऐसा लगता है कि किसी महंगी और बड़ी एसयूवी के पहिए निकालकर इसमें फिट कर दिए हों। पीछे की तरफ जो टेल लाइट दी गई है वो अब पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न फील देती है। लेकिन बॉस, एक चीज है जो कोई नहीं बताता, और वो है इसका रोड प्रेजेंस। सिर्फ डिजाइन अच्छा होने से कुछ नहीं होता। जब ये सड़क पर वेन्यू या नेक्सन के बगल में खड़ी होगी तब इसका असली टेस्ट होगा। और यकीन मानिए, इसके ऊंचे बोनट और चौड़े आकार की वजह से यह उन दोनों को आसानी से साइड लाइन कर देगी। लुक्स एकदम कड़क हैं और सेगमेंट में गर्दा उड़ाने के लिए काफी है। इंच टेप लेकर नापने वालों की दुनिया में नंबर तो कोई भी बता देगा, लेकिन असली बात यह है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में यह कितनी काम आएगी। जब आप अपने परिवार के 5 लोगों को लेकर वीकेंड पर ट्रिप पर निकलते हैं तो पीछे बैठने वालों को अक्सर कंधे सिकोड़कर बैठना पड़ता है। कई गाड़ियों में तो ऐसा लगता है जैसे पीछे बैठने वालों को जेल की सजा मिल रही हो। लेकिन नई ब्रेजा में यह टेंशन बहुत हद तक खत्म होने की उम्मीद है। अंदर बैठने की जगह को ऐसे सेट किया जा रहा है कि चाहे आगे वाले पैसेंजर अपनी सीट पीछे खिसका लें, पीछे बैठने वाले के घुटने आगे नहीं लड़ेंगे। डिक्की की जगह की बात करें तो यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, आपको किसी शादी में जाना है, 3 बड़े ट्रॉली बैग हैं, बच्चों का झाम टाइम है, मैडम जी के एक्स्ट्रा बैग हैं और ऊपर से कुछ और भी ठूंसना है। ये डिक्की उस सारे सामान को मजे से निगल लेगी और फिर भी थोड़ी जगह बचा लेगी। यही असली परिवार वाली गाड़ी की पहचान होती है। पार्किंग में भी यह आपका पसीना नहीं निकालेगी। शहर की तंग गलियों में इसे मोड़ना और लगाना एकदम मक्खन रहने वाला है। लेकिन बॉस, अभी कहीं मत जाइएगा, असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। मैंने आपको शुरू में एक डील ब्रेकर फीचर के बारे में बताया था ना, वो राज इसके अंदर बैठने के फील से जुड़ा है, जिसका खुलासा मैं बस आगे करने ही वाला हूँ। थोड़ा सब्र रखिए। डिजाइन और जगह तो समझ आ गई, लेकिन जब तक आप दरवाजा खोलकर सीट पर नहीं बैठते तब तक असली राजा वाली फील नहीं आती। नई ब्रेजा का केबिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज लेकर आ रहा है। वो जो पहले एकदम कड़क प्लास्टिक वाली सस्ती फील आती थी, उसे उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। डैशबोर्ड पर नजर पड़े तो पहला ख्याल यही आता है कि आपने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा महंगी गाड़ी में पैर रख दिया है। जो नई टच स्क्रीन और इंफोटेनमेंट का सेटअप लीक हुआ है वो पुरानी स्क्रीन से लाख गुना कड़क है। ऐसा लगता है कि ये स्क्रीन ड्राइवर का पर्सनल पीए बनने वाली है। टच का रिस्पॉन्स, कलर्स और जो 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी है वो अब सेगमेंट की बाकी गाड़ियों की बोलती बंद कर देगी। बैठने का आराम ऐसा है कि जो भाई रोज 30 किलोमीटर ऑफिस के धक्के खाता है, पेट्रोल का खर्च हर महीने जोड़ता है और बस यही चाहता है कि गाड़ी उसे थकाए नहीं, उसके लिए यह सीटें एकदम जन्नत साबित होने वाली हैं। सनरूफ की बात करें तो गर्मी की शाम में जब पूरा परिवार गाड़ी में हो, बच्चे ऊपर से बाहर झांक रहे हों और ठंडी हवा अंदर आए, वो खुशी किसी ब्रोशर पर नहीं छपी होती। वो एक अलग ही फील होती है जो आपको ये बताती है कि आपके पैसे एकदम सही जगह लगे हैं। केबिन पूरी तरह से प्रीमियम फील देता है और एक फीचर लोडेड पैकेज है। लेकिन बॉस, क्या सब कुछ इतना ही रापचिक है? क्या कंपनी से कोई चूक नहीं हुई? यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ने की जरूरत है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नई गाड़ी आ रही है तो उसमें हर चीज दुनिया की सबसे भारी होगी। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। कुछ चीजें हैं जो इस नए केबिन में भी शायद आपको रुला सकती हैं। वो कौन सी चीजें हैं और क्या वो आपकी जेब पर भारी पड़ेंगी, ये समझना बहुत जरूरी है। अब तक जो देखा वो तो बस ट्रेलर था। अब आती है असली और सबसे बड़ी पिक्चर। क्योंकि गाड़ी कितनी भी चकाचक हो, अगर उसका दिल यानी इंजन
कमजोर है तो सब मामला खल्लास है। सोचिए, आप हाईवे पर हो, आगे एक बड़ा ट्रक चल रहा है, आपको ओवरटेक करना है, आपने पूरा एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी बोले कि भाई मुझसे ना हो पाएगा। वो जो डर और फ्रस्ट्रेशन का पल होता है, वही वो सीन है जो आप हर रोज चाहते हो कि आपकी गाड़ी में कभी ना बने। तो क्या नई ब्रेजा का इंजन वो भरोसा दे सकता है? इस बार कंपनी ने अपने इंजन को और भी ज्यादा रिफाइंड और दमदार कर दिया है। ये इंजन वैसा है जैसे कोई नया प्रेशर कुकर, आवाज एकदम गायब और काम सबसे भारी। जब आप इसे शहर की भारी ट्रैफिक में चलाएंगे तो इसका पिकअप आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। पावर डिलीवरी इतनी मक्खन है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी कब 60 या 80 की स्पीड पार कर गई। ये इंजन बहुत रिफाइंड फील होता है और इसका NVH लेवल काफी तगड़ा है। गियरबॉक्स और ट्रांसमिशन की बात करें तो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों विकल्प आपको मिलने वाले हैं। लेकिन जो लोग रोज सुबह शाम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसते हैं, उनके लिए इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट किसी चमत्कार से कम नहीं है। बार बार क्लच दबाते दबाते जो पैरों की वाट लगती है और जो घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, उससे ये आपको पूरी तरह बचा लेगा। और यहाँ मुझे एक बात याद आई, मेरे एक दोस्त ने हाल ही में ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदी और पहले ही हफ्ते में उसकी पत्नी ने स्टीयरिंग पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि इसे शहर में चलाना इतना बच्चों का खेल था। अगर आप रोज सुबह ऑफिस जाते वक्त एकदम फ्रेश फील चाहते हैं और बिना थके घर लौटना चाहते हैं, तो यह ऑटोमेटिक वाला जुगाड़ सीधे आपके लिए बना है। क्लच का लफड़ा खत्म और हर सफर एकदम चिल। अब बात करते हैं इसके प्लेटफॉर्म और सस्पेंशन की। गाड़ी जिस प्लेटफॉर्म पर बनी है वो बहुत ही सॉलिड और मजबूत है। इसका सस्पेंशन सेटअप बिल्कुल वैसा है जैसे क्रिकेट में रोहित शर्मा की बैटिंग। चाहे कितने भी बड़े गड्ढे आए या ऊंचे स्पीड ब्रेकर, गाड़ी का बैलेंस और आपका आराम कभी नहीं बिगड़ता। वो गड्ढा जो रोज आपकी कमर तोड़ता था और आपको ब्रेक मारने पर मजबूर करता था, इस गाड़ी में बैठे हो तो पता भी नहीं चलेगा कि वो गड्ढा कब आया और कब निकल गया। भारतीय सड़कों के हिसाब से यह सस्पेंशन एक बहुत बड़ा अपग्रेड है और राइड क्वालिटी एकदम जबरदस्त है। स्टीयरिंग की बात करें तो यह काफी लाइट और शार्प है। शहर की तंग गलियों में इसे मोड़ना बहुत आसान हो जाता है और जब आप तेज रफ्तार पर होते हैं तो ये थोड़ा भारी होकर आपको पूरा कॉन्फिडेंस देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि गाड़ी के अंदर आवाज कितनी आती है, तो बस एक बार इंजन स्टार्ट करो। वो जो एकदम शांत सी फील आती है, वो चीख कर बताती है कि अंदर कुछ बहुत प्रीमियम बना है। हाईवे पर 100 की स्पीड पर केबिन में बैठो तो बाहर की दुनिया जैसे म्यूट हो जाती है। बाहर का शोर, टायरों की आवाज और हवा का शोर, सब कुछ बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा झोल है। गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा है, राइड क्वालिटी बढ़िया है, पर क्या यह आपको रुलाने वाली है? याद है मैंने शुरुआत में एक डील ब्रेकर फीचर और एक छुपी हुई दिक्कत की बात की थी। वो बात इसके माइलेज और हाइब्रिड सिस्टम से जुड़ी है, जिसका पूरा कच्चा चिट्ठा मैं बस कुछ ही मिनटों में खोलने वाला हूँ। माइलेज देखकर गाड़ी खरीदना वैसा ही है जैसे बायोडाटा देखकर दोस्त चुनना, लेकिन हमारे देश में इसके बिना गाड़ी चलती भी नहीं है। हर महीने पेट्रोल पर 5,000 रुपए उड़ते हैं, यानी साल में 60,000 रुपए, और 3 साल में 1,80,000 रुपए सिर्फ पेट्रोल पंप वाले की जेब में चले जाते हैं। अब सोचिए, अगर माइलेज सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर भी ज्यादा मिल जाए तो यही पैसा जुड़कर एक शानदार एक्स्ट्रा वेकेशन बन सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि माइलेज सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। नई ब्रेजा का माइलेज पहले भी सेगमेंट में सबसे फाड़ू था और अब नए हाइब्रिड अपडेट के साथ यह उन कंजूस दोस्तों की तरह होने वाली है जो पेट्रोल पंप पर कभी खाली नहीं होते। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में इतना माइलेज देगी या ये सिर्फ कागजों और विज्ञापनों का झांसा है? इसका जवाब आपको अपनी स्क्रीन पर दिखने वाले आंकड़ों से कहीं ज्यादा सड़क की असली दुनिया में मिलेगा। रियल वर्ल्ड में यह हाइब्रिड सिस्टम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इंजन बंद करके बैटरी पर गाड़ी चलाएगा, जिससे पेट्रोल की भारी बचत होगी। ये गाड़ी उन समझदारों की पहली चॉइस है जो पैसा बचाना भी जानते हैं और मजे लूटना भी। कमेंट करके जरूर बताओ कि आप माइलेज को ज्यादा भाव देते हो या परफॉर्मेंस को। यह चॉइस 5 साल तक आपके सफर और आपकी जेब पर सीधा असर डालेगी। अब हम उस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं जो पहले इस ब्रांड की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती थी, और वो है सेफ्टी। अगर आपने सेफ्टी फीचर्स को हल्के में लिया और सड़क पर कोई अनहोनी हुई तो वो 2 या 6 एयरबैग का फर्क सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम के पेपर में नहीं दिखता, बल्कि सीधा आपके घर और परिवार की खुशियों पर पड़ता है। नई ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी और क्रैश टेस्ट की उम्मीदें अब तक की सबसे सॉलिड लग रही हैं। दरवाजा बंद करो तो वो जो भारी धप वाली आवाज आती है, वो सस्ते प्लास्टिक की नहीं बल्कि असली मजबूती की गवाही देती है। इस बार कंपनी कोई कसर नहीं छोड़ रही है और ये सॉलिड बिल्ड वाला पैकेज आपको पूरी तरह से सेफ महसूस कराएगा। लेकिन बॉस, एक छुपी हुई बीमारी है जो कोई भी डीलर आपको नहीं बता रहा है, और वो इसके एक खास वेरिएंट से जुड़ी है। अगर आपने शोरूम की चकाचौंध में गलत वेरिएंट पर उंगली रख दी तो आपके 1 लाख रुपए भी ज्यादा स्वाहा होंगे और वो फीचर्स भी नहीं मिलेंगे जो असल में रोज काम आते हैं। तो आपके लिए सही चॉइस कौन सी है? सिंपल बात है, बजाय इसके कि आप शोरूम में जाकर 5 अलग अलग वेरिएंट की लिस्ट देखकर अपना सिर खुजाते रहें। इसे ऐसे समझिए, बेस मॉडल लो अगर आपका बजट एकदम टाइट है और आपको बस एक भरोसेमंद गाड़ी चाहिए जो आपको कभी सड़क पर धोखा ना दे। मिड वेरिएंट लो अगर आपको फुल पैसा वसूल डील चाहिए जहां सारे जरूरी फीचर भी मिल जाएं और जेब पर EMI का पहाड़ भी ना टूटे। और टॉप मॉडल तब लो जब आपका परिवार बड़ा है, आपको सनरूफ का पूरा मजा चाहिए और आप कंफर्ट के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहते। बाकी बीच के जितने भी वेरिएंट शोरूम वाले आपको चिपकाने की कोशिश करेंगे वो सिर्फ आपका दिमाग खराब करने के लिए हैं।
और यहाँ एक बात एकदम ऑनेस्टली कहनी है, ये सुनना शायद आपको कड़वा लगे, लेकिन अपनी पसीने की कमाई लगाने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है। याद है मैंने शुरुआत में एक सबसे बड़े डील ब्रेकर फीचर की बात की थी। वो डील ब्रेकर है इसके इंजन का नेचर। अगर आप वो इंसान हो जिसे रेड लाइट हरी होते ही अपनी गाड़ी को रॉकेट की तरह भगाना है, या जिसे हाईवे पर एकदम एग्रेसिव कट मारकर चलाने का शौक है, तो यह गाड़ी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। महिंद्रा XUV टीन एक्सो और टाटा नेक्सन में जो टर्बो पेट्रोल इंजन का तगड़ा पंच मिलता है वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ये गाड़ी पावर देती है, लेकिन बहुत प्यार से और एकदम शराफत से। अगर आपको तेज रफ्तार का नशा है तो यह कमी आपको हर रोज रुलाएगी। ये इंजन वैसा है जैसे घर का सादा दाल चावल, आप इसे रोज खा सकते हो बिना किसी पेट खराब हुए, लेकिन वो रेस्टोरेंट वाला भारी मसाला और किक आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन कमियों के बावजूद अगर कीमत की बात करें तो पूरा गेम यहीं आकर पलट जाता है। नई ब्रेजा की शुरुआती कीमत 8 लाख से 9 लाख रुपए एक्स शोरूम के बीच होने का अनुमान है, और इसका टॉप मॉडल जाते जाते लगभग 15 लाख रुपए तक छुएगा। लेकिन जो असली नंबर है वो सुनकर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। डीलर आपको बेस मॉडल की कम कीमत दिखाकर शोरूम तक बुलाएंगे, लेकिन असली वैल्यू फॉर मनी इसका बड़ा मिड वेरिएंट है। अगर आपने वो वेरिएंट उठा लिया तो समझ लीजिए आपने सेगमेंट की सबसे स्मार्ट डील क्रैक कर ली है। लॉन्च की टाइमलाइन की बात करें तो यह अनुमान है कि अगले 2 से 3 महीनों यानी आने वाले त्योहारी सीजन तक यह गाड़ी पूरी तरह से सड़कों पर उतर जाएगी और इसकी बुकिंग भी चालू हो जाएगी। इस सेगमेंट में मुकाबला एकदम खूंखार है और नई ब्रेजा को किसी आसान पिच पर बैटिंग नहीं करनी है। महिंद्रा XUV 3XO की धाकड़ पावर, हुंडई वेन्यू का झकास लुक, किया सोनेट के अनगिनत प्रीमियम फीचर और टाटा नेक्सन का सॉलिड लोहा और 5 स्टार सेफ्टी, इन सब ने मार्केट को पूरी तरह से जकड़ रखा है। 3XO पावरफुल है, लेकिन उसकी डिक्की में सामान रखने की जगह एकदम मजाक है। वेन्यू शानदार है, लेकिन स्पेस में मात खा जाती है। सोनेट बाहर से बहुत सुंदर है, लेकिन पीछे बैठने वालों के लिए जगह बहुत कम है। नेक्सन बहुत सेफ है, लेकिन उसकी सर्विस आज भी एक जुआ है। इन सबको ब्रेजा सिर्फ एक चीज से धोती है, और वो है पीस ऑफ माइंड। ये वो गाड़ी है जिसे खरीदकर आप रात को चैन की नींद सो सकते हैं कि कल सुबह ये स्टार्ट होगी और बिना किसी नखरे के आपको ऑफिस पहुंचा देगी। सर्विस कॉस्ट का कोई लंबा बिल नहीं और रीसेल वैल्यू एकदम टॉप क्लास। तो फाइनल फैसला क्या है? क्या आपको इस नई गाड़ी का इंतजार करना चाहिए, या जो बाजार में है वो घर ले आनी चाहिए? एक लाइन में कहूँ तो ये गाड़ी उनके लिए नहीं है जो सिर्फ चमक दमक और दिखावा देखकर पैसा फेंकते हैं। ये गाड़ी उनके लिए है जो दिमाग से खेलते हैं और समझते हैं कि अच्छी गाड़ी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। ये पैसे वालों की पहली चॉइस नहीं, बल्कि समझदारों की पहली चॉइस है। अगर आप आज गाड़ी बुक करने जा रहे हैं तो मेरी मानिए कुछ हफ्ते और रुक जाइए,